इस वीकेंड पहाड़ों पर जाने के लिए बैग पैक कर रहे हैं तो ये खबर जान लें, वरना पछताएंगे। हिमाचल प्रदेश हालिया भारी बर्फबारी से उबर नहीं पाया है और कम से कम 3 हाईवे और सैकड़ों सड़कें अभी बंद हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच हिमाचल में फिर से बर्फबारी और बारिश शुरू हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम थोड़ा नरम रहेगा। एनसीआर से पहाड़ की तरफ जाने वाले रास्तों को घना कोहरा देखने को मिल सकता है। कल मन मिले, आज राहुल गांधी की तारीफ में थरूर के कसीदे। समझिए इस पॉलिटिकल टर्न के पीछे की कहानी। शशि थरूर, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई 2 घंटे की बैठक ने कांग्रेस में एकजुटता का संकेत दिया है। थरूर ने राहुल गांधी की ईमानदारी और देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ उनकी सशक्त आवाज की प्रशंसा की है। थरूर ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कभी कोई गलत टिप्पणी नहीं की है। यूपी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बीजेपी विधायक ने ही रोक लिया रास्ता। दोनों के बीच हुई कहासुनी, जान लीजिए क्या हुआ मामला। यूपी कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला महोबा में बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत के विरोध के कारण रुक गया। विधायक ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की खराब हालत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री और विधायक के बीच कहासुनी हुई, समर्थकों ने नारेबाजी की और विरोध के दौरान पुलिस से भी झड़प हुई। ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेक सकते, लिंक्डइन के को-फाउंडर ने टेक लीडर्स को चेताया। मिनियापोलिस में संघीय एजेंटों द्वारा 2 अमेरिकी नागरिकों की हत्या ने ट्रंप प्रशासन की आलोचना तेज कर दी है। सिलिकॉन वैली के टेक लीडर रीड हॉफमैन ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ खुलकर बोलने की जरूरत बताई। हॉफमैन ने लिखा कि टेक लीडर्स ने ट्रंप प्रशासन की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे हटना बंद करना चाहिए। एआई से बनाया जा सकता है बायोलॉजिकल वेपन, टॉप एआई कंपनी के चीफ ने बताया। खतरा कितना बड़ा है। एंथ्रोपिक कंपनी के सीईओ ने चेतावनी दी है कि एडवांस्ड एआई मॉडल जैविक हथियार बनाने का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जैविक हथियार सूक्ष्मजीवों या उनके टॉक्सिन से बनाए जाते हैं, जो कि मनुष्यों और जानवरों के लिए गंभीर खतरा है। डारियो अमोदेई ने बताया कि एआई मॉडल तेजी से बेहतर हो रहे हैं और भविष्य में इंसानों से अधिक क्षमता रखेंगे। इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति दूत बन सकता है भारत, बोली फिलिस्तीनी विदेश मंत्री। फिलिस्तीन की विदेश मंत्री वारसन अघाबेकियन ने इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए भारत की भूमिका पर बात की। गाजा में आंशिक सीज फायर के बावजूद हिंसा जारी है, वहां मानवीय सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। बोर्ड ऑफ पीस पहल का स्वागत करते हुए अघाबेकियन ने इसके यूएन सुरक्षा परिषद के ढांचे में रहने पर जोर दिया। WHO ने कहा, भारत से निपाह वायरस फैलने के कोई संकेत नहीं। WHO के अधिकारी ने बताया कि भारत में निपाह वायरस के संक्रमण का खतरा वर्तमान में कम आंका जा रहा है। भारत में संक्रमित 2 मरीजों के संपर्क में आए 190 से अधिक लोगों में से किसी में भी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। कई एशियाई देशों ने भारत में संक्रमण की पुष्टि के बाद हवाई अड्डों पर जांच को और भी अधिक कड़ा कर दिया है। लैप्स बीमा पॉलिसी का पैसा वापसी के नाम पर ठगी, सट्टे में लगाई रकम। नोएडा में ये चल रहा है क्या? नोएडा थाना फेज 1 पुलिस ने सेक्टर 10 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लैप्स बीमा पॉलिसी का पैसा वापस दिलाने के नाम पर निवेश या प्रोसेसिंग फीस वसूल कर ठगी करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे में से लैपटॉप, मोबाइल, कॉलिंग डेटा सीट समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। एक गलती के लिए मुस्लिम देश में पुलिस के सामने एक कपल को मारे गए 140 कोड़े। इंडोनेशिया में शरिया कानून के तहत एक कपल को अवैध संबंध और शराब पीने के आरोप में 140 कोड़े मारे गए हैं। कपल को सार्वजनिक पार्क में बेंच से पीठ पर वार कर 100 कोड़े यौन संबंध और 40 कोड़े शराब पीने के लिए लगाए गए। एक शरीयत पुलिस अधिकारी ने और उसकी महिला साथी को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने पर 23 कोड़े मारे गए। चारधाम यात्रा 2026 हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए डीजीसीए के नए निर्देश। उत्तराखंड में चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के दौरान सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हुई थी। वर्ष 2025 में 5 हेलीकॉप्टर हादसों में से 13 लोगों की जान जाने और 3 क्रैश लैंडिंग की घटनाएं हुई थी। डीजीसीए ने अप्रैल 2026 से हेलीकॉप्टर उड़ानों पर नई एसओपी लागू करते हुए उड़ानों की संख्या में 30% कटौती की है। गाड़ी पर पुलिस, हाथ में वॉकी टॉकी, रौब दिखाकर ठगने वाला फर्जी आईबी अफसर धरा गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विमल भट्ट नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो खुद को आईबी का अधिकारी बताता था। आरोपी ने अपनी गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर और सायरन लगाकर लोगों को डराने और ठगने का काम किया था। विमल भट्ट के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या और भगोड़ा समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया था।
इजराइल पहुंचा अमेरिका का विध्वंसक, ईरान पर अटैक प्लान के बीच खाड़ी में मुस्लिम ब्रदरहुड उफान पर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है और दोनों पक्ष एक दूसरे को घेरने की रणनीति अपना रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का विध्वंसक पोत इजराइल के इलात बंदरगाह पर पहुंचा है, जो कि अमेरिका इजराइल सैन्य सहयोग का हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौता न करने पर भीषण हमले की चेतावनी दी है। क्रैक टीम के साथ बंगाल चुनाव का वॉर रूम तैयार, ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए बीजेपी का ये है मास्टर प्लान। बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी का संगठन बूथ स्तरीय तैयारी और नए नैरेटिव पर दांव है। हिंदू वोटरों को एकजुट करने, मतुआ समुदाय को सीएए से जोड़ने और आरएसएस बीजेपी तालमेल मजबूत करने पर खास फोकस है। पीएम मोदी का महाजंगल राज से विकसित बंगाल तक का नैरेटिव चुनावी अभियान की धुरी बन रहा है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की, तमिलनाडु में जीत नहीं पाई, कॉन्क्लेव में बोले कार्ति चिदम्बरम। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने बताया कि बीजेपी तमिलनाडु में बार बार कोशिशों के बावजूद आखिर क्यों नहीं जीत पा रही है। कार्ति चिदम्बरम ने यह भी बताया कि तमिलनाडु में डीएमके संग गठबंधन में कांग्रेस की क्या अहमियत है। कार्ति ने कहा कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री किसे बनाना है ये जनता तय करेगी और उसी हिसाब से वोट देगी। मैं सिर पर कफन बांधकर निकला हूं, भूमाफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों को बिहार के डिप्टी सीएम की चेतावनी। बिहार डिप्टी सीएम ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भूमाफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ किसी भी दबाव से डरे बिना कड़ी कार्रवाई जारी रखेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी भूमाफियाओं के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साइलेंट पीरियड में तैयारी, मार्च में बड़ी रैली, बीजेपी ने तैयार कर लिया मिशन बंगाल। जान लीजिए बीजेपी का क्या है गेम प्लान। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने 3 महीनों के लिए संगठन से लेकर चुनाव प्रचार के लिए रणनीति बना ली है। फरवरी में साइलेंट पीरियड के दौरान पार्टी बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और पारंपरिक प्रचार पर ध्यान देगी। राज्य के 81,000 पोलिंग बूथों की समीक्षा के बाद चुनाव आयोग की नई सीमा के अनुसार बूथ संख्या बढ़ सकती है। विंगो ऐप पर i4C ने कसा शिकंजा, गेमिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो रही थी धोखाधड़ी। देश भर में लाखों निवेशकों को ठगने वाले फर्जी ऑनलाइन ऐप विंजो के खिलाफ i4C ने कार्रवाई की है। विंजो ऐप खास करके एंड्रॉयड यूजर्स को निशाना बनाकर ऑनलाइन गेमिंग और निवेश के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा था। जांच में पता चला कि विंजो ऐप यूजर्स के फोन से बिना जानकारी के एसएमएस भेजकर साइबर फ्रॉड नेटवर्क चल रहा था। अजीत पवार के निधन से पहले ही फाइनल हुआ था एनसीपी विलय, क्या जल्द होगी औपचारिक घोषणा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़ों के बीच विलय को लेकर सहमति बन गई थी। अजीत पवार के निधन से पहले शरद पवार के साथ पार्टी विलय का निर्णय ले लिया था और शरद पवार और अजीत पवार के वरिष्ठ नेताओं ने विलय की पुष्टि की है तथा अंतिम बैठकें भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान का तो दिवाला निकल जाएगा, भारत यूरोप की ट्रेड डील से आखिर क्यों चीख रहे पाकिस्तान के कारोबारी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने पाकिस्तान के व्यापारियों में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। पाकिस्तान के व्यापारियों का मानना है कि यह समझौता यूरोपीय बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमजोर करेगा। पाकिस्तान को यूरोपीय संघ में GSP+ की छूट मिली हुई है, जिससे उनके 80% निर्यात पर कोई टैरिफ नहीं लगता है। जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच भारत का बजट, जान लीजिए ईरान में संकट के बीच बजट से एक्सपोर्टर्स को क्यों बढ़ी उम्मीदें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐसे समय में बजट पेश कर रही हैं जब वैश्विक व्यापार में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। ईरान की आर्थिक मंदी और मुद्रा गिरावट के कारण भारत के बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बजट में घरेलू बाजार को मजबूत बनाकर एक्सपोर्टर्स को भारतीय बाजार में उत्पाद बेचने के अवसर देना जरूरी है। अजीत पवार मुख्यमंत्री बने इसलिए बढ़ाए थे बाल, निधन के बाद समर्थक ने करवाया मुंडन। नागपुर के कार्यकर्ता विलास झोडापे ने एनसीपी नेता अजीत पवार के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की है। विलास ने 2024 विधानसभा चुनाव से पहले संकल्प लिया था कि अजीत पवार जब तक सीएम नहीं बनेंगे वो बाल नहीं कटवाएं। और यहां आपको बता दें कि अजीत पवार ने विलास को सलाह दी थी कि बाल बढ़ाने से मुख्यमंत्री नहीं बनते, संगठन मजबूत करना जरूरी है। आखिर अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर क्यों बनाना चाहते हैं एलन मस्क। एलन मस्क अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले सैटेलाइट के रूप में एआई डेटा सेंटर बनाने का विचार अभी शुरुआती चरण में है। मस्क के मुताबिक अंतरिक्ष में एआई कंप्यूटिंग करना भविष्य है और ये लागत कम करने तथा तकनीकी विकास के लिए बेहतर है।
वी बैट रखेगा दुश्मन पर पल पल नजर। रूस यूक्रेन युद्ध में लोहा मनवा चुका है यह ड्रोन। अमेरिकी वी बैट ड्रोन को भारतीय सेना ने खरीदा है, जो आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरा करता है। भविष्य में इन ड्रोन का निर्माण भारत में होगा, जिससे देश की स्वदेशी रक्षा क्षमता बढ़ेगी। ड्रोन के साथ हाइव माइंड नामक ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर भी शामिल है, जो कि तकनीकी बाधाओं में मदद करता है। दादा की आखिरी इच्छा थी एनसीपी का पुनर्मिलन। शरद पवार गुट के नेता अंकुश काकड़े का बड़ा खुलासा। शरद पवार गुट के नेता अंकुश काकड़े ने बताया कि अजीत पवार अंतिम दिनों में एनसीपी के पुनर्मिलन की इच्छा रखते थे। अजीत पवार राजनीतिक और भावनात्मक रूप से दोनों एनसीपी गुटों के विलय को अपनी प्राथमिकता मानते थे। काकड़े और अन्य नेताओं ने कई बार दोनों गुटों के एकीकरण के लिए प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। गाड़ी में आखिर क्यों पड़ा रहा साध्वी प्रेम बाईसा का शव? किसके कहने पर पिता ने की थी मौत के बाद पोस्ट? खुद किया खुलासा। बता दें कि यहाँ जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा के संदिग्ध मौत के मामले में पिता ने इंस्टा पोस्ट डालने की बात स्वीकार की है। साध्वी की मौत के बाद शव को अस्पताल से आश्रम लाकर बिना उचित व्यवस्था के रखा गया और पोस्टमार्टम में बाधा आई। साध्वी को इंजेक्शन लगाने के 5 मिनट बाद जान गई। पुलिस ने कंपाउंडर से पूछताछ की और जाँच जारी है। मेयर चुनाव से पहले महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कांग्रेस पार्षद को अगवा करने की हुई कोशिश। 17 पर केस हुआ दर्ज। महाराष्ट्र के चंद्रपुर नगर निगम के कांग्रेस पार्षद राजेश अडूर और सहयोगियों का अपहरण का प्रयास हुआ है। नकाबपोश लोगों ने बस को रोककर अडूर से सोहेल भाई शेख से बात करने को कहा और जान से मारने की धमकी दी। अडूर और उनके साथियों ने शोर मचाया, जिससे हमलावर भाग गए और बस में मौजूद लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।